प्रदेश में टेंडरिंग के विरोध में पंचकुला में सीएम आवास घेरने जा रहे सरपंचों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भी समर्थन में आ गई है। पंचकुला में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीकेयू ने भी अपना समर्थन दिया था। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर कई सरपंचों को चोट आई। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिस कारण लाठीचार्ज के दौरान चढ़ूनी को भी चोट आई, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन में सरकार और पुलिस के प्रति खासा रोष है। गुरुवार को बीकेयू संगठन जिला इकाई रेवाड़ी के प्रधान समय सिंह के नेतृत्व में किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की भरपूर निंदा और कड़ी भर्त्सना की गई। तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। देखिए, मेरे विचार से तो जो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये सब जो ना 2024 को मद्देनजर रख के वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है, बीजेपी का इतिहास रहा है कि ये हमेशा लाशों के ढेर पर पैर रख के ऊपर बढ़ी है। चाहे आप 2019 का देख लो, चाहे आप गलवान घाटी का देख लो, छोटा सा था वो तो एक बिहार का चुनाव था, तो गोधरा कांड आप जानते हो। कहने का मतलब ये लोगों को भ्रमित करके विभिन्न प्रकार के मुद्दों में उलझाकर और उसके आड़ में ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं। जैसे पुलवामा करवाया और फर्जी एनकाउंटर दिखाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया, और उस दौरान इन्होंने 20 लाख ईवीएम मशीनें दाएं बाएं कर दी, जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब भी ये कोई कुछ न कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। अरे ये अपने निहत्थे लोग अपने मांगों के लिए वहां जाते हैं, उन पर लाठियां मांजी जाती हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं थूकती हूँ इन लोगों पर, लाठियां मांजने वाले पर, आदेश देने वालों पर भी। क्या वो विदेशी थे जो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे? वो अपनी जायज मांगों के लिए गए थे। इस देश में आज अपने हक की आवाज उठाना भी एक गुनाह हो गया, एक सिस्टम सा हो गया। लेकिन खट्टर को यह समझ लेना चाहिए कि अब ये किसान मजदूर जाग चुका है। अब ये नहीं डरेगा घुड़की से और खींच लेगा इसे कुर्सी से। ये याद रखे, 2024 में इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो क्या जो हमले में जैसे बता रहे गुरनाम चढ़ूनी भी घायल हुए और भी रहता है? जी हाँ, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है ऐसा। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उन्होंने जो नाइंसाफी की है, उनके साथ जाति की है, हम कैसे सहन कर लेंगे? बिल्कुल जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व जैसा आदेश देगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ठीक। प्रेस बुला उनका पत्रकार साहब, मामला ये है कि कल चंडीगढ़ में जो सरपंच गए थे अपनी मांगों को लेकर, तो इस बीजेपी सरकार का एक फैशन हो गया जी, जो चंडीगढ़ जाएगा उनको कूट देंगे। ऐसा ही कल उन्होंने कहा है। पीछे कर्मचारी गए थे, वह कूट दिए, और जो कल सरपंचों के साथ जो चुने हुए मेंबर हैं उनके साथ अन्याय किया। इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के एक साजिश के तहत इन पुलिस ने और बीजेपी सरकार ने हमला करवाया। वो तो शुक्र मनाओ कि वहाँ यूनियन के कार्यकर्ता कुछ सरपंचों ने ऊपर पड़ के प्रधान जी को बचा लिया। इसी प्रकार हमारी जज्जर जिले की वरिष्ठ किसान नेत्री ममता कादियान को पैर फ्रैक्चर कर दिया, और कम से कम 17-18 सरपंच और 20 भारतीय किसान चढ़ूनी के पदाधिकारी घायल कर दिए। तो भारतीय किसान चढ़ूनी इसकी भर्त्सना करती है और आगे एक आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। इस मामले में हमने बुलाया है कि जब बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई एमएलए हमारे गांव में आता है, तो यही सरपंच उनके पगड़ी बांधते हैं, फूल माला डालते हैं और डीजी से ले जाते हैं। जब ये सरपंच चंडीगढ़ जाते हैं तो इनको लाठी मिलती है। इसके लिए हम सरपंचों के प्रधान को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, इसको कि इसके साथ जन आंदोलन नहीं जुड़ा, इसको जन आंदोलन जोड़ेंगे और इस सरकार को झुका के मानेंगे। ये अनुभवहीन सरकार है, जितने फैसले सरकार ने लिए उसने थूक के चाटा, वापस लिए। अब जब बीजेपी के नेता गांव में जाएंगे तो ऐसा ही सलूक उनके साथ रेवाड़ी की जनता भी करेगी। आगे जो कल परसों जो मीटिंग है हमारी प्रधान के साथ, जैसा आगे फैसला लेगी हमारी यूनियन, हम वैसा करेंगे। वैसे हम रेवाड़ी जिले के जो सरपंच के एसोसिएशन प्रधान है उसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं और उनके साथ जल्दी एक मीटिंग करके आगे की रूपरेखा बनाएंगे। 9 तारीख अब हम 9 तारीख को HIDC दफ्तर के वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने, हमारी टीम ने, किसानों ने इतनी ताकत लगा दी। राव इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन दे दिया, डॉक्टर सुधा यादव को ज्ञापन दे दिया, और भूपेंद्र जो मंत्री है कैबिनेट का उससे मिले आया। 15 बार DC साहब रिमाइंड कर दी, HIDC दफ्तर में हुआ आया, DRO से मीटिंग हो ली। लेकिन ये सरकार को रूम भी नहीं चाल रहा, क्योंकि ये पैसा हमारा है।
अरे हम कोई बड़े बड़े पैसे नहीं मांग रहे, ये अवार्ड कर दिया कि भाई फलानी तारीख को तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, 3 साल हुई। अगर 9 तारीख तक कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया तो भारतीय किसान यूनियन चटूनी व पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी हम HIDC बाउल जा रहे हैं और आर पार की लड़ाई में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा हमने मन बना लिया है, क्योंकि इस सरकार को हम बहुत भुगत चुके, इससे आगे हमारा बस की नहीं है। ये आंदोलन की भाषा समझते हैं और उसी भाषा में हम समझाएंगे। HIDC में जो मेट्रो की जो जमीन एक्वायर करी थी, जमीन का पैसा दे दिया, स्ट्रक्चर का पैसा नहीं दिया, जबकि अवार्ड हो रहा है, तो उस किसानों को पैसा मिलना चाहिए, ये उनका हक भी है। आर पार की लड़ाई में क्या कुछ करेंगे? आर पार की लड़ाई में वो तो मौके की सिचुएशन देखी जाएगी, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये भाषा यही समझती है। हमने 6 तारीख को कृषि अधिकारी के ताला लगाया, 8 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और कृषि अधिकारी व प्रशासन से हम आश्वस्त हैं कि सही दिशा में चल रहे हैं। कैंप भी लगाया और जो 2018-19-20 का मुआवजा है उनके पास जा भी रहे हैं और 1.5 महीने बाद 2022 का DC साहब ने कही पैसे दे देंगे। अगर 1.5 महीने में पैसे नहीं दिए तो अब आंदोलन और उग्र रूप लेगा रेवाड़ी में, क्योंकि हम अब डरने वाले नहीं हैं। इस सरकार को हम अच्छी तरह देख चुके हैं। 2024 के चुनाव में देखें बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलेगा, क्योंकि बिल्कुल भी इनकी हालत ऐसी होगी, जो सरकार जाने वाली होती है वो ऐसा ही हालत करती है। अब इनकी एक भाषा होगी, अब आओ कूट दो, लठ मारो, पानी की बौछार मारो, गोली बारूद मारो। अरे हम भी इंसान हैं, नियत थे, सरपंच थे, महिला सरपंच थी, महिला औरतों के ऊपर भी इन्होंने नंगा नाच किया है। इसका खाजियाना 2024 में भुगतना पड़ेगा।